सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज के आज के इस ई लेक्चर में आज सब बच्चों का स्वागत है। आज से अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मॉड्यूल नंबर 4 का पार्ट है। और टॉपिक जो इसका कंटेंट है वो है आपका सर्विस मार्केटिंग मिक्स और सर्विस डिज़ाइन। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज जो अपन शुरुआत करेंगे वो समझेंगे कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स है, इसको हम लोग एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं। और ये यूँ कहें कि किसी भी सर्विस को जब हम डिज़ाइन करते हैं टू सेल, तो उसके लिए पहले हमें ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। तो इस ब्लूप्रिंट के लिए हम क्या कह सकते हैं कि हमें ये एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स जो होती है उसके अंदर हम 7 पीस को कंसीडर करते हैं। इससे पहले आपने क्या था, आपने 4 पीस पढ़े थे जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स था। और ये जो 4 पीस हम यूज़ कर रहे थे वो किस केस में कर रहे थे, जब फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। बट सर्विस इंडस्ट्री में क्या है, इट इज़ टोटली इंटेंजिबल। तो यहाँ पे हम 7 पीस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर टारगेट मार्केट। तो कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस और पीपल। ये 7 पीस हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, जो आपको इस चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं 4 पीस। तो 4 पीस क्या थे, ये एक टेक्टिकल मार्केटिंग टूल्स होते हैं जो हम कस्टमर्स को क्या जाते हैं अप्रोच करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उस टारगेट मार्केट को हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें। तो इसके अंदर कौन कौन से, जैसे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट की वैरायटी, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइज, सर्विस, वारंटी। अगर हम प्राइस को देखते हैं तो लिस्ट ऑफ प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स। अगर प्रमोशन देखिए तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, पब्लिक रिलेशन के थ्रू। और प्लेस कौन कौन से होते हैं, जैसे चैनल्स, कवरेज, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो यदि हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या है, सर्विस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट इज़ टोटली इंटेंजिबल। क्योंकि अगर हम फिजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे साबुन की बात करिए, डिटर्जेंट की बात करिए, टीवी की बात करिए, लैपटॉप की बात करिए, एसी की बात करिए, रेफ्रिजरेटर की बात करिए, कार्स की बात करिए, मोबाइल की बात करिए, कुछ भी कर लीजिए, जो फिजिकल प्रोडक्ट है जो दिखाई दे रहा है उसके लिए तो क्या है हम इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं। बट जो सर्विसेज हैं वो एक टोटली इंटेंजिबल होती है नेचर के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि अलग तरीके से हमें स्ट्रेटजीज़ को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो डिज़ाइन होती है प्रोडक्ट की, वो एक केयर के फीचर को ध्यान में रखते हुए की जाती है। क्योंकि सर्विस से क्या है, कस्टमर डायरेक्टली लिंक होता है, वो फील करता है, फील करने के बाद ही वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइडर को बता सकता है। तो यदि हम एक रेस्टोरेंट की बात करें उसको, तो यदि आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो पहले आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है कि ब्लूप्रिंट में कि हम लोग कहाँ खाना सर्व करेंगे, एम्बियंस कैसा रखेंगे, पार्किंग कहाँ होगी, वेटर्स कितने होंगे, प्रोसेस क्या होगा खाना बनने का, कैसे ऑर्डर लिए जाएंगे, ताकि आपका जो कस्टमर आएगा उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही इसका ब्लूप्रिंट बना के रखते हैं। यदि आप कॉटलर की बात करें, फिलिप कॉटलर जी ने मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के अंदर कुछ एसेंशियल्स चीज़ों को बताया था, जैसे कोर बेनिफिट, जेनरिक प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो यदि अपन सर्विस की बात करें, सर्विस में कोर प्रोडक्ट क्या है, मान लीजिए आप किसी प्लेस पे घूमने गए, आपने वहाँ पे होटल किया, तो होटल का जो कोर है वो क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको आराम चाहिए, आपको एक अच्छी नींद चाहिए। बेसिक अगर हम देखें, बेसिक में जैसे एक अच्छा रूम, एक होटल के अंदर एक बेड होना चाहिए, एक बाथरूम होना चाहिए। अगर यही हम उसकी एक्सपेक्टेड देखें तो उसके अंदर क्या है कि क्लीन रूम होना चाहिए, क्वाइटनेस होनी चाहिए। अगर शोर शराबा बच रहा है या बहुत शोर के पास आपका रूम है, तो आपको उसमें ना तो आराम मिलेगा, ना ही आपको अच्छी नींद आ सकती है। ऑगमेंटेड हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कस्टमर की नीड्स को और ज़्यादा सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे रूम सर्विसेज, चेकआउट टाइम, चेक इन टाइम, अगर थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक उनको सुनाई दे कमरे के अंदर, एक तरीका का एम्बियंस बन जाए, अरोमा क्रिएट कर दिया जाए, तो और उनको अच्छा फील होगा। ऐसे ही पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो एक होटल के अंदर एक स्वीट होता है जो रूम महंगा होता है, उसके अंदर थोड़ी सी लग्जीरियस स्टाइल ऑफ चीज़ें हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। यदि उन जैसे ही सिमिलर हम कुछ उन कस्टमर्स को उन्हीं के बजट में प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, तो कस्टमर्स के लिए वो सर्विसेज और बेटर हो जाती हैं। यदि हम पैकेज की बात करें तो आजकल क्या है, ज़माना पैकेज का आ गया। पैकेज क्या कहता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, कि जो भी आप सर्विसेज उनको अलग अलग देना चाह रहे थे, अब वो आप उनको एक बल्क में एक बंच बना के प्रोवाइड करवाइए। तो इस बंच के अंदर टेंजिबल चीज़ें भी होंगी और इनटेंजिबल चीज़ें भी होंगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सपोर्टिव सर्विसेज को सीधा कंज्यूम करने से अच्छा है उनको कोर सर्विसेज के अंदर ही ऐड कर रहे हैं। तो
तो यहाँ पे हम अपने कॉम्पिटिटर से एक एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो कौन कौन कैसे आप अपनी न्यू सर्विस ऑफ़र करेंगे, जैसे आप कस्टमर को बेनिफिट बताइए कि आपको क्या बेनिफिट्स हो सकता है, क्या बेनिफिट आपको चाहिए। सर्विस क्या बताती है, सर्विस कंसेप्ट ये कहता है कि आपको सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कंज्यूमर को कौन सा बेसिक बेनिफिट देना चाहिए। सिस्टम क्या कहता है, आपको अपनी सर्विसेज का एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा, और वहीं से आपको अपने गैप को फाइंड आउट करते हुए डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा और मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने कस्टमर को और ज़्यादा सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जो भी चीज़ आप अपने कस्टमर के लिए कर रहे हैं उनको आप कम्युनिकेट भी प्रॉपर तरीके से करिए। फिर दूसरा पी आता है प्राइस। प्राइस क्या कहता है कि जो भी कस्टमर आपकी सर्विस को कंज्यूम करना चाहता है तो उसके बदले में वो कुछ पैसा देगा। यदि आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं और आपको लेनी है प्राइस, तो आप जो खाना उनको सर्व कर रहे हैं तो उसी को तो आप पैसा लेंगे। अगर आपने उनको ग्रीट करके अंदर बुलाया बैठाया तो उसके पैसे तो आप चार्ज नहीं करेंगे। तो आप जो खाना उनको सर्विस के तौर पे दे रहे हैं उस चीज़ का आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो आप एम्बियंस का पैसा नहीं ले रहे हैं कि आप मेरे होटल में बैठे हैं, चेयर टेबल है, साफ खाना प्लेटों में खाना खा रहे हैं तो आप इसका भी पैसा लेंगे, नहीं। आप उनको खाना सर्व कर रहे हैं उसका पैसा आप उनसे चार्ज कर रहे हैं, और यहीं आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ध्यान देनी होती हैं। तो हम यहाँ कॉस्टिंग करते वक्त इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कस्टमर से डायरेक्ट तो आप मांग नहीं सकते कि भैया एम्बियंस अच्छा है, मैंने महंगी कटलरी यूज़ किया है, मैंने महंगी टेबल्स चेयर्स को यूज़ किया है, मैंने एक अच्छा झूमर यूज़ किया है, मैंने महंगा झूमर किया है, मेरे यहाँ इंटीरियर बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को क्या है कि आप अपने यहाँ पे अलग से पैसा नहीं मांग सकते, पर यहाँ पे आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि इनकी भी कॉस्टिंग आपके को रिकवर होती रहे। तो प्राइसिंग की गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि जब भी डिमांड फ्लक्चुएशन हो तो वो आप उसको हैंडल कर सको। जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन है तो कई सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि आजकल होटल्स पर जाना मना है, टेक अवे हो सकता है क्योंकि थोड़ा रिस्क है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उस प्रकार से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जो सर्विसेज प्राइसेस हैं वो किस पे होनी चाहिए, कॉस्ट पर। कॉस्ट भी कौन सी, जो कि टेंजिबल क्लूज दिख रहे हैं, आप उनके बेसिस पे उनको थोड़ी सी एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उनको कुछ वैल्यू एडिशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं जो कि क्वालिटी से रिलेट करता हो। और जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ना वो आपको कम से कम ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कंपटीशन आपको कहीं भी डाउनफॉल ना कर सके, आपके लिए एक हर्डल ना क्रिएट कर सके। यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइस जो होती है वो होती है कंज्यूमर के परसेप्शन से। जब कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में खाना आएगा तो एक माइंड में एक परसेप्शन बना लेगा कि यहाँ पे प्राइसेस क्या होंगे। ऐसे ही अगर पीएलसी है, अगर आपके यहाँ अगर आप न्यू हैं, अपने इंट्रोडक्शन में खोला है अपना प्रोडक्ट सर्विसेज, आप धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मैच्योरिटी के स्टेज पे आप बिल्कुल हैं, या फिर आपका जो डिक्लाइन में है, तो इस प्रकार से आप क्या करिए अपनी प्राइस को मेंटेन रख सकते हैं एज़ पर योर लाइफ साइकिल। यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो हमें दोनों तरीके से पढ़ना पड़ता है, अगर ब्रांडेड से भी और नॉन ब्रांडेड से भी। और प्राइसिंग का जो रोल है वो क्या है कि वो ओवरऑल मार्केटिंग में आप काम में ले सकते हैं। यदि प्राइस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को हम पढ़ना चाहें तो आजकल क्या है, स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं कि सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे हम जो मार्केटिंग मिक्स कर रहे हैं और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब हम प्राइसिंग का डिसीज़न लेते हैं तो हम इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शंस नहीं लेते हैं, है ना, एक्सेप्शंस हम हटा देते हैं। तो जब हम प्राइस को सेट करना चाहते हैं तो हमें कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। जैसे मार्केट में आपको पोजीशनिंग करनी है, उसके रिगार्डिंग आपकी जो कॉस्ट लग रही है, आप कौन सी पीएलसी की स्टेज पर हैं, इंट्रोडक्शन में हैं, ग्रोथ पर हैं, मैच्योरिटी पे है, डिक्लाइन पे हैं, आप क्या डिमांड कैसे कैसे फ्लक्चुएट होती है, बढ़ती कब है, गिरती कब है, या और आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर की क्या पोजीशन है, ये हमें देखना पड़ता है। तो एक प्लान मार्केट पोजीशन के लिए क्या ज़रूरी है, मार्केट पोजीशन का मतलब है कि आप अपनी सर्विसेज को, अपनी सर्विस को क्या कर रहे हो, कस्टमर के माइंड में प्लेस कर रहे हो, और वहाँ पे आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि आप कॉम्पिटिटर से एडवांटेज पे हो। तो यहाँ पे हम उनको कस्टमर परसेप्चुअल पोजीशनिंग की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर के माइंड में आपकी कंपनी की, आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की इमेज अच्छी सी हो जाए। तो यहाँ पे कुछ हम कई बार टेंजिबल प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर लेते हैं जो कि फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें देख के ही समझ में आती हैं कंज्यूमर के। तो आज के लिए बच्चों इतना ही टॉपिक था। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।